हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। दिल्ली में आज मूसलाधार बारिश से राजधानी की सड़कों पर पानी का सैलाब आ गया। बारिश की मार भी सबसे ज्यादा निचले तबके पर पड़ी। ये तस्वीरें आईटीओ के पास की झुग्गियों की जहां इन बस्तियों में पानी घुस गया और पानी के सैलाब की तस्वीरें बहुत डरावनी है। तस्वीरें देखिए, पानी झुग्गियों के साथ साथ मंदिर में भी घुस गया। आईटीओ के पास की ये तस्वीरें हैं और आईटीओ के पास इन झुग्गियों के सामने डब्ल्यूएचओ की बिल्डिंग है, वहीं की तस्वीरें हैं। आप देखिए किस तरह से पानी इतनी तेज धार के साथ वहां से आया कि जो नाले के किनारे बनी झुग्गियां थी उनको तोड़कर अपने साथ बहाता हुआ लेकर चला गया। एक और कर गया वो एक और पता नहीं मंदिर सब बह गया। पूरा का पूरा घर आप देख रहे हैं किस तरह से पानी के बहाव में कटान के साथ बह गया, भरभरा कर पूरा का पूरा घर गिर गया। तस्वीरें देखिए और अंदाजा लगाइए दिल्ली में मानसून की बारिश के बाद क्या हालात बने हैं। जल प्रलय जैसी स्थिति हो गई है। अब गिरेगा घर, वहाँ का 2-3 घर अब गिरेंगे। पूरा का पूरा घर पानी में सफाई कर समा गया। तस्वीरें देखिए, पेड़, घर, पानी इतनी तेज गति से आ रहा था कि लगातार जमीन को काटता हुआ आगे बढ़ रहा था। ये आईटीओ के पास जो झुग्गियां बनी हुई है उनके पीछे का ये नाला है और इतनी तेज गति से पानी आया इसमें पूरे के पूरे घर को अपने साथ बहा कर ले गया। डराने वाली तस्वीरें हैं ये आईटीओ के पास की। और बड़ी संख्या में लोग इन झुग्गियों में रहते हैं, उनकी जान पर कितना खतरा है इसका अंदाजा लगाइए इन तस्वीरों को देखकर। तेज रफ्तार से पानी बह रहा है नाले में और साथ ही साथ मिट्टी कटती जा रही है और अचानक भरभरा कर पूरा का पूरा मकान नाले में समा जाता है। ये देश की राजधानी दिल्ली की तस्वीरें हैं जो आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। और वरुण जैन हमारे साथ जुड़ गए हैं। वरुण, तस्वीरें हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, दिल्ली में जल प्रलय जैसे हालात दिखाई दे रहे हैं। देखिए बिल्कुल आदर्श, जो तस्वीरें हैं बेहद हैरान करने वाली, विचलित करने वाली हैं। ये जो पूरी घटना है ये आईटीओ के पास डब्ल्यूएचओ की बिल्डिंग है, उसके नजदीक ही एक बड़ा नाला है और वहाँ पर बड़ी संख्या में झुग्गियां है। रात भर से इतनी तेज बरसात हुई कि जो नाला है ये उफान पर आ गया और देखते ही देखते इस नाले ने अपनी पूरी सीमाएं तोड़ दी। कई जो झुग्गियां है, जो छोटे कच्चे घर थे, वो टूटकर इसके अंदर समा गए हैं और वहाँ पे जो बेसमेंट का कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था पार्किंग का, उसके अंदर भी पानी भर गया। तो ये सिर्फ तस्वीरें यहाँ की नहीं है, दिल्ली में अलग अलग इलाकों में जखीरे के पास भी कई जो बसें हैं वो डूब गई। मिंटो ब्रिज के पास की भी ऐसी तस्वीरें देखने को मिली। कई फायर की जो कॉल है वो वो फायर के पास पहुंची हुई है। कई अलग अलग टीमें जो रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए निकली है, यहाँ पर भी फायर ब्रिगेड की करीब आधा दर्जन गाड़ियों को भेजा गया। फिलहाल अभी तक गनीमत ये रही है कि किसी की कैजुअलिटी की कोई कॉल यहाँ पर नहीं आई है, लेकिन तस्वीरें वाकई में हैरान करने वाली है। देखकर नहीं लगता कि दिल्ली का दृश्य होगा। जो उफान नाला है बेहद तेज उफान पर है और जो झुग्गियां और जो कच्चे मकान है उनको सबको समेटता हुआ ये जो नाला है तेजी से आगे बढ़ता जा रहा है। जी वरुण, पहाड़ी इलाकों से इस तरह की तस्वीरें आती रही हैं, अपने दर्शकों को हम दिखाते भी रहे हैं, लेकिन ये देश की राजधानी दिल्ली की तस्वीरें हैं और बहुत चौंकाती हैं क्योंकि अन्ना नगर की ये झुग्गी है और बड़ी संख्या में लोग वहां पर रहते हैं। खतरा बहुत ज्यादा है। देखिए बिल्कुल खतरा बेहद ज्यादा है। यही वजह है कि आधा दर्जन से ज्यादा फायर ब्रिगेड की गाड़ियां प्रिकॉशनरी वहां पर भेज दी है। आला अधिकारी खुद मौके पर पहुंच गए हैं क्योंकि यहाँ पर हजारों की संख्या में झुग्गियां हैं, ये कच्चे मकान है और लगातार जो पानी का बहाव है वो कम नहीं हुआ है और बड़ा ही है। और मिट्टी का कटाव होने के चलते कई जो घर है, पेड़ है, वो जमींदोज होते हुए नजर आए हैं। तो इससे एहतियातन वहां पर जो फायर ब्रिगेड की और पुलिस की जो टीमें हैं वो डिप्लॉय कर दी गई है, लेकिन जो लोग हैं उनको समय रहते निकाल लिया जा रहा है क्योंकि जो पानी का बहाव है बेहद तेज है। जो घर गिरते जा रहे हैं, कटते जा रहे हैं, जो पेड़ गिरते जा रहे हैं, उनके साथ के घरों को भी धीरे धीरे ज्यादा हिस्से में पुलिस ने खाली करा दिए जिससे किसी तरह की कोई कैजुअलिटी ना हो। लेकिन तस्वीरें बेहद हैरान और विचलित करने वाली। आज कह सकते हैं कि मानसून की जो एक रिमझिम जो तेज बरसात थी वो आज पहले दिन आज हुई है और उसके बाद दिल्ली की तस्वीर देखने को मिली। ये तो नाले के उफान के चलते हुआ है और कई जगह तो इतना जल भरा हुआ है कि पूरे की पूरे बसें, ऑटो डूब गए हैं। हाल और मिंटो ब्रिज के पास तो एक जो छोटा हाथी जिसे कहा जाता है, जो TSR होता है, उसके ड्राइवर की भी डूबने से मौत हो गई है। जी वरुण, लगातार तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा भी रहे हैं। बहुत भयानक तस्वीरें हैं और उतनी ही डराने वाली तस्वीरें हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि देश की राजधानी दिल्ली की ये तस्वीरें हैं, कहीं और की नहीं है, जहां पर तमाम व्यवस्था होने के दावे किए जाते हैं और उसके बाद हाल ये है। देखिए बिल्कुल
हमेशा तमाम दावे ये रहते हैं कि बरसात से पहले पूरे इंतजाम कर लिए गए हैं, कहीं पर पानी जल भराव ना हो उसके लिए पूरे अरेंजमेंट किए गए हैं, लेकिन स्थिति हर बार वही देखने को मिलती है। कई फीट पानी जगह जगह भर जाता है। आज बुराड़ी इलाके से, दिल्ली के नांगलोई इलाके से, जकीरा इलाके में, आईटीओ में, साउथ दिल्ली में करीब सैकड़ों ऐसी जगह है फायर ब्रिगेड के पास जो कॉल मिली है जहां पर बहुत ज्यादा जल भराव हो चुका है। कई जगह पर लोग फंसे हैं, गाड़ियां फंसी है, पूरी की पूरी बसें फंस गई है। तो कहीं ना कहीं प्रशासन का पूरी तरीके से इसके अंदर फेलियर नजर आता है। साफ था मानसून सर पर है, तेज बरसात होगी और उसको लेकर अरेंजमेंट करने के दावे तो किए जाते थे, लेकिन उन दावों की सच्चाई क्या है वो ये तस्वीर अपने आप में बयां कर रही है। जी वरुण, आप रहे हमारे साथ, एक बार अपने दर्शकों को ये तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरह से नाले में पानी तेज गति से आ रहा है। कोई इंतजाम पहले से नहीं किया गया था और नाला लगातार मिट्टी को काटता रहा और बस्ती का पूरा घर नाले में समा गया। तस्वीरें देखिए, बहुत डराने वाली तस्वीरें हैं ये। और ये दिल्ली के बाहर की तस्वीरें नहीं है, आईटीओ के पास अन्ना नगर की झुग्गी है, वहां की ये तस्वीरें हैं और उसके सामने ही WHO की बिल्डिंग भी है जहां पर निर्माण कार्य भी चल रहा है, जिस तरह से वरुण जानकारी दे रहे थे। और इस झुग्गी बस्ती में बड़ी संख्या में लोग रहते हैं और नाले में पानी का वेग इतना बढ़ा कि वो आसपास की मिट्टी को काटने लगा और उसके बाद पूरा घर, पेड़ और जो तस्वीरों में दिख रहा है शायद कई घर पूरे के पूरे इस पानी में समा गए। और ये देश की राजधानी दिल्ली में पहली जो तेज बारिश हुई है उसके बाद की तस्वीरें हैं, इसीलिए हम इसको जल प्रलय कह रहे हैं। और तस्वीरें देखिए, और बहुत डराने वाली तस्वीरें। तमाम दावे किए जाते हैं देश की राजधानी में, एहतियातन तैयारी करने के दावे होते हैं कि बारिश से निपटने के लिए पूरी तैयारी कर ली गई है, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद देश की राजधानी दिल्ली की ये तस्वीरें अपने आप में बहुत सारे सवाल खड़ा करती हैं प्रशासन के ऊपर, उन तमाम विभागों के ऊपर जिनकी जिम्मेदारी है ये सुनिश्चित करना है कि तेज बारिश के बावजूद लोग सुरक्षित रहे। लेकिन स्थिति देखिए, पहले दिन तेज बारिश होती है, मानसून का इंतजार दिल्ली में लंबे समय से हो रहा था, लगातार कुछ दिनों में बारिश हुई जरूर, लेकिन कल जो बारिश हुई वो अभी तक की सबसे तेज बारिश मानी गई। और उसके बाद की ये पहली तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कैसे देश की राजधानी दिल्ली में जल प्रलय जैसे हालात बन गए, झुग्गी के घर बहने लगे इस पानी में टूट कर, और कई जगह तो पूरा का पूरा घर समा गया। जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे थे कि पूरा घर अचानक भरभरा कर नाले में समा जाता है और चंद सेकंड बाद पता भी नहीं चलता कि वहां पर कोई मकान था और या कोई मकान नाले में डूबा भी है, क्योंकि पानी का वेग इतना है कि वो पूरे के पूरे घर को तोड़कर अपने साथ बहाते हुए आगे ले जा रहा है। और लगातार मिट्टी कट रही है नाले की आवेग की वजह से, और उसके बाद जो झुग्गी के घर हैं वो टूट कर गिर रहे हैं इस पानी में। हालांकि अब एहतियातन फायर ब्रिगेड की टीमें वहां पर भेजी गई हैं, खाली करवाया जा रहा है घरों को जो तमाम लोग वहां नाले के आसपास रहते हैं इन झुग्गियों में। लेकिन पहले की तैयारी क्या रही होगी वो आप ये तस्वीरें देखकर अंदाजा लगा सकते हैं किस तरह की एहतियात बरती गई है। सारे दावों के पोल खोलने वाली ये तस्वीरें हैं। और हमारे साथ दिल्ली के चीफ फायर ऑफिसर अतुल गर्ग जुड़ गए हैं। अतुल जी, ये तस्वीरें दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को आईटीओ के पास की, बहुत डराने वाली तस्वीरें हैं, क्या कुछ व्यवस्था की जा रही है? देखिए, ये कॉल सुबह 7:40 में हमें करीब मिली थी कि एक बस फंस गई है। बात तो उस कॉल को तुरंत अटेंड किया गया, उसके बाद में पता लगा 2 ऑटो भी थे। वहां पे आप तस्वीरों के हिसाब से देख सकते हैं, बस ऑलमोस्ट पूरी डूब चुकी थी। जी। पर हमारे जो जवान गए थे उन्होंने सीढ़ी लगा के, जैसे कि आपने तस्वीरों में देखा होगा, 3 आदमियों को सकुशल निकाला। फॉर्चुनेटली बस में कोई पैसेंजर नहीं था, केवल ड्राइवर और कंडक्टर ही थे। तो उनको और एक जो ऑटो ड्राइवर था उसको बचा लिया गया। पानी अभी कम हो गया है, पर स्टिल वाटर इज देयर। जी, मुझे एक और जानकारी दीजिए। आईटीओ के पास की भी हम तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर एक बरसाती नाला बहुत तेज गति से बह रहा है और झुग्गी के मकान टूट कर उसमें गिर रहे हैं। अतुल जी, ये आईटीओ के पास का नहीं है, ये है एक अन्ना नगर के नाम से कॉल आई थी। WHO की बिल्डिंग के पीछे की तरफ है, तो वहाँ एक बेसमेंट भर रहा था, उसमें पानी भर गया है, नाले में पानी, और जो उसके पास में झुग्गी झोपड़ी थी उनमें भी पानी भर गया। हमारे आदमी अभी वहाँ पे तैनात हैं और रेस्क्यू का काम जारी है। अभी कोई हाथाहाथ भी हुआ है वहाँ पर? कुछ जानकारी मिल पाई है आपके पास कि सबको सुरक्षित निकाल लिया गया? नहीं, अभी काम जारी है। अभी हमारी 2 गाड़ियां वहाँ पे लगी हुई हैं और उसको आदमियों को बचाया जा रहा है। कोशिश की जा रही है उनको पीछे दिया जाए, क्योंकि वह एक बेसमेंट बन रहा था, उसमें बहुत पानी भर गया था और बेसमेंट का ओवरफ्लो होकर नाले और घरों में पानी भर गया है। तो अभी राहत कार्य जारी है।
जी अतुल जी, मुझे एक बात और बताइए, दिल्ली में पहली ये तेज बारिश है, उसके बाद दिल्ली के अलग अलग इलाकों से इस तरह की तस्वीरें आ रही हैं, क्या कुछ तैयारियां और कर रहे हैं आप लोग ताकि इस तरह की दिक्कतें ना हो? मेनली जो वाटर लॉगिंग का काम है वो एमसीडी करती है। हमारा काम तब इन्वॉल्व होता है जब कहीं पे किसी की मतलब कोई रेस्क्यू करना होता है। जी आज सुबह से हमें करीब 6 कॉल मिली है और हमने 6 कॉल को बखूबी निभाया है और जी। हम बिल्कुल तैयार हैं मुस्तैद पे। जी मुझे एक बात और बताइए, इस ऐसे वक्त में एहतियातन जो खास करके तस्वीरें अन्ना नगर का भी आप भी जिक्र कर रहे हैं, वहां पर जो लोग या इस तरह के दूसरी जगहों पर जो लोग रह रहे हैं उनके लिए क्या कुछ आप कहना चाहेंगे ताकि वो पहले से थोड़ा सतर्क भी रहे? देखिए, इसमें ये एक अनएक्सपेक्टेड रेन हुई थी, इतनी उसकी वो भी नहीं आई थी, कहते हैं जो पहले से प्रेडिक्शन भी नहीं आया था कि इतनी तेज रेन होगी। रात भर बहुत तेज बारिश हुई है और कई जगहों पे वाटर लॉगिंग हो गई है। मतलब ये यही नहीं और भी कई जगह हैं जहाँ छोटी छोटी वाटर लॉगिंग है। जी अभी इस समय हमारे पास सिर्फ यही एक साधन है कि हम जो है थोड़ा सा अपने सामान को जो है ऊंचे स्थान पे रख ले पहले से। जी थोड़ा सावधानी अपनी तरफ से बरतें, ये बहुत अहम है। बहुत धन्यवाद अतुल जी इस पूरी जानकारी के लिए। अतुल गर्ग दिल्ली के चीफ फायर ऑफिसर हमारे साथ जुड़े हुए थे, जानकारी दे रहे थे कि अभी तक 7 कॉल सुबह से मिली है और तमाम जगहों पर रेस्क्यू के लिए टीमें पहुंची हैं।